जय हिंद। आज के इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं टीकेएस सिस्टम को। टीकेएस सिस्टम का फुल फॉर्म होता है ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। जब 1996 के अंदर दिल्ली के अंदर एक घटना हुई थी, कजाक एयरलाइन का और सऊदी एयरलाइन के दो जहाज़ हवा में अचानक से एक दूसरे से टकरा गए थे। ये था मिड एयर कोलिजन। भारत का एक लौता मिड एयर कोलिजन था जो 1996 में दिल्ली में हुआ था। अभी इसको समझ लेने के बाद मैं आपको उसकी स्टोरी बताऊंगा और वो घटना के बाद ही हमारे इंडिया के अंदर टीकेएस सिस्टम आया था। इस टीकेएस सिस्टम को हम एकेएस भी कहते हैं। एकेएस के अंदर बस ये जो ए होता है ये एयर के लिए स्टैंड होता है, और हालांकि जो CAS होता है उसका सेम होता है कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ठीक है, तो टीकेएस मतलब फुल फॉर्म है उसका ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, और ACAS का फुल फॉर्म है एयर कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ठीक है, अब देखिए, जब कोई दो जहाज़ हवा में उड़ रही है तो उन दोनों के बीच जो वर्टिकल डिस्टेंस होना चाहिए वो मिनिमम 1000 फीट का होना चाहिए, और अगर आप हॉरिजॉन्टल डिफरेंस देखेंगे तो वो कम से कम 14 नॉटिकल माइल का होना चाहिए। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अभी टीकेएस सिस्टम का जो एंटीना होता है ये जहाज़ के किस हिस्से में लगा होता है, तो देखिए, ये जहाँ पे पायलट होता है और जहाँ पे फ़्लाइट के सभी मेंबर बैठते हैं उस हिस्से को हम फ्यूजलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूजलेज कहते हैं। जबकि जो बाजू में पंखे लगे होते हैं उसको हम विंग्स कहते हैं, और पीछे जो ऐसे त्रिकोण जैसी आकृति लगी होती है उसको हम स्टेबलाइजर नाम से कहते हैं, स्टेबलाइजर कहते हैं उसे। ठीक है, तो जो फ्यूजलेज होता है उसके ऊपरी हिस्से और निचले हिस्से के अंदर टीकेएस एंटीना लगा होता है। ये जो टीकेएस एंटीना होता है ये एस बॉन्ड वेव को छोड़ता है। अब ये एस बॉन्ड वेव क्या है? तो टीकेएस एंटीना से निकलने वाली हर एक वेव को हम एस बॉन्ड वेव कहते हैं। ठीक है, वहीं पे मैंने ये भी लिखा है कि अगर कोई दो जहाज़ों के बीच के अंदर डिफरेंस ज़्यादा बढ़ जाता है तो टीकेएस सिस्टम का जो रेडार होता है, जो नेविगेशन पेन होता है, उसके ऊपर एक रेड ब्लिंकिंग डॉट दिखाई देने लगता है कि आपका अभी एक जहाज़ है, और जो दूसरा ब्लिंकिंग डॉट है वो आपको बताता है कि दूसरा भी जहाज़ एक उड़ रहा है, और आप दोनों का अल्टीट्यूड सेम होने के कारण आप दोनों का कोलिजन हो सकता है, आप दोनों टकरा सकते हैं। और जो टीकेएस का कंप्यूटर होता है वो एक अनुमान करके एरिया बताता है कि कहाँ पे कोलिजन होने वाला है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें नेविगेशन पेन के ऊपर दिखाई देती है। नेविगेशन पेन में आपको कल भी बताया था कि जो पायलट होता है उसके सामने जो स्क्रीन लगी होती है उसको नेविगेशन पेन कहते हैं। ठीक है, अब जो मैंने आपको पॉइंट बताया जो को कंप्यूटर सोच के बताता है, गहरा अध्ययन करके बताता है हमको कंप्यूटर कि अगर इसी तरह दोनों जहाज़ें उड़ती रहेगी तो किस पॉइंट के ऊपर दोनों जहाज़ें टकराएंगी। उस पॉइंट को हम CPA के नाम से जानते हैं। इस CPA का फुल फॉर्म होता है क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ अप्रोच, यानी कि कौन सा वो बिंदु है जिसके ऊपर दोनों जहाज़ें टकरा सकती है। ठीक है, देखिए, दो जहाज़ आपस में एक दूसरे को इंट्रूडर कहते हैं। अब मान लीजिए कि हम एक फ़िलहाल जहाज़ के पायलट हैं, हम एक जहाज़ उड़ा रहे हैं और हमारे सामने कोई दूसरी जहाज़ है, तो हम उस जहाज़ को इंट्रूडर कहेंगे, और उस जहाज़ में बैठा पायलट हमारे जहाज़ को भी इंट्रूडर ही कहेगा, यानी कि एक दूसरे को जहाज़ इंट्रूडर नाम से जानते हैं। ठीक है, इफ़ टू एयरप्लेन आर नियर टू ईच अदर TA इज़ जनरेटेड। ये भी टीकेएस सिस्टम द्वारा ही जनरेट होता है। TA का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रैफिक एडवाइजरी। देखिए, अगर कोई दो जहाज़ हैं वो आपस में करीब आ गए हैं पर उससे अभी बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, वो कंट्रोल लेवल हैं। हालांकि कंट्रोल लेवल जब RA जनरेट होता है तब भी होता है, पर TA के अंदर आप फिलहाल सुरक्षित उड़ रहे हैं, पर फिर भी एक जहाज़ है जो आपसे करीब है, और अगर उसने कोई दूसरी चाल की, यानी कि अगर वो आपसे करीब आया तो आपका टकराना हो सकता है। उस सिचुएशन के अंदर TA जारी होता है जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रैफिक एडवाइजरी। ये पायलट के लिए होता है और पायलट को सतर्क करने के लिए होता है कि एक जहाज़ है जो उड़ रहा है, ऐसा हो सकता है कि वो आपके पाथ के अंदर आ जाए और दोनों का कोलिजन हो जाए। ठीक है, देखिए, जब दो एरोप्लेन हल्का निकट होते हैं
एकदम पूरी तरीके से निकट नहीं होते, हल्का निकट होते हैं, तब TA जो है कि जनरेट कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए RA क्या होता है। RA TA से ज़्यादा गंभीर रूप में देखा जाता है। RA का होता है RA का फुल फॉर्म होता है रेवोल्यूशन एडवाइजरी। देखिए ट्रैफिक एडवाइजरी के अंदर तो बस उसको पायलट को सतर्क किया गया था, जबकि रेवोल्यूशन एडवाइजरी के अंदर आपको ये बता दिया जाता है कि अगर आप इसी तरह उड़ते रहेंगे तो आपको यमराज के दर्शन पक्का होने वाले हैं, तो आप जल्द से जल्दी कोई ना कोई एक्शन लीजिए, नहीं तो सभी का मरना तय है। तो जब एरोप्लेन बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है, बहुत ज़्यादा निकट आ जाते हैं, तब RA जनरेट होता है, और अगर हल्का दूरी पे होते हैं तब TA जनरेट होता है। ठीक है, अब देखिए जो नेविगेशन पेन है उसके ऊपर दूसरे जहाज़ों को दिखाने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, उस पॉइंट को हम लोग समझते हैं। हर एक जहाज़ को दर्शाने के लिए अलग अलग चिन्ह का उपयोग होता है, वैसे हर चिन्ह को हम समझते हैं। देखिए अगर मान लीजिए नेविगेशन पेन के ऊपर डायमंड शेप जैसा कुछ दिखा रहा है जो कि खोखला है, इसके अंदर कुछ कलर नहीं है, बाहर से सफ़ेद है, तो उसका मतलब है कि वो जो जहाज़ है वो आपसे लगभग 40 नॉटिकल माइल के अंदर है, क्योंकि जो हमारा टीका सिस्टम है ये 40 नॉटिकल माइल के एरिया को वर्टिकली देख लेता है, और अगर आप वर्टिकली वो 10,000 फीट के एरिया को देख लेता है, और अगर आप हॉरिजॉन्टली देखें तो वो 40 नॉटिकल माइल के एरिया को खुद से समराइज करके रखता है। ठीक है, अगर कोई 40 नॉटिकल माइल के अंदर कोई भी जहाज आता है तो जो आपका नेविगेशन पेन है उसके ऊपर इस प्रकार का डॉट दिखेगा, वो बाहर से वाइट होगा पर अंदर से उसके अंदर कलर नहीं होगा। ठीक है, और ऐसे जहाज़ों से आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। बस नेविगेशन पेन आपको बता देता है कि एक जहाज़ उड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर भी ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कि इसके पायलट ने अचानक से हाइट ऊपर ले ली और आप ऊपर ही उड़ रहे हैं, तब तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसके ऊपर भी ध्यान बनाए रखना होता है। उसके बाद देखिए अगर डायमंड शेप है और पूरा वाइट है तो उसका मतलब है कि ये 6 नॉटिकल माइल के डिफरेंस के ऊपर है, और अगर ये 6 नॉटिकल माइल के डिफरेंस के ऊपर है तो इसके अंदर आपको एक्शन लेना होगा, और इसके अंदर आपको दूसरे पायलट से रेडियो के ऊपर बात वगैरह करना होता है। और अगर मान लीजिए कि ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ है, अचानक से प्लेन को अप एंड डाउन करना है, मतलब क्लाइंब करना है या डिसेंड करना है, तो उस टाइम के ऊपर एयर होस्टेस भी पूरे जहाज़ के अंदर अनाउंसमेंट कर देती है कि हमारे चेयरमैन सर ने कहा है कि सभी लोग कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है कि नहीं है। अगर कभी कोई ऐसा बादल आ जाता है फ़्लाइट के डायरेक्शन के ऊपर, तब भी फ़्लाइट को चेंज करके अपना पाथ जाना पड़ता है। उस टाइम के ऊपर भी ऐसे अनाउंसमेंट होती है, क्योंकि आपको कई बार सीट बेल्ट पहननी पड़ती है। सबसे बेस्ट वे है कि सीट बेल्ट हमेशा पहन के रखिए, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब देखिए अगर नेविगेशन पेन के ऊपर एक सर्कल दिख रहा है और उसके अंदर है एम्बर कलर। एम्बर कलर क्या होता है? तो ऑरेंज और वाइट कलर, ऑरेंज और येलो कलर के मिश्रण को हम कहते हैं एम्बर कलर। और अगर कोई सर्कल एम्बर कलर के अंदर दिख रहा है कि यानी कि वो लेस देन 66 नॉटिकल माइल है और 45 सेकेंड के अंदर वो जहाज़ और आपका जहाज़ का टकराव हो जाएगा, उस टाइम के ऊपर टीए लागू कर दिया जाता है। टीए का फुल फॉर्म है ट्रैफिक एडवाइजरी, और वहाँ पे ट्रैफिक पायलट का जो केबिन होता है जिसे हम कॉकपिट कहते हैं, उसके अंदर हल्ला करने लगता है स्पीकर ट्रैफिक का। और उस टाइम के ऊपर जो दोनों पायलट होते हैं उन्होंने को संतुलित रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर दोनों पायलट उस समय पे स्टेबल हैं तो आराम से कोई दिक्कत नहीं होती है, वो अपना वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों बना लेते हैं। पर मान लीजिए कि कभी ऐसी सिचुएशन हो गई कि नेविगेशन पेन के ऊपर रेड कलर का दिखा रहा है, रेड कलर का कोई जहाज़ दिखा रहा है, तो उसका मतलब है कि वो 4 नॉटिकल माइल से भी अंदर है और 25 सेकंड के अंदर अंदर वो आपके जहाज़ से टकरा जाएगा। उस टाइम पे आरए लागू कर दिया जाता है। आरए का फुल फॉर्म है रिवॉल्यूशन एडवाइजरी, और इसके अंदर जहाज़ के पायलट को कुछ ना कुछ एक्शन लेना है। अब वो एक्शन अपने मन से नहीं लेगा, क्योंकि मान लीजिए कि कोई जहाज़ उड़ा रहा है पायलट, और वो सोच रहा है कि अगर रिवॉल्यूशन एडवाइजरी जारी हो गई है तो हम क्या करते हैं, ऊपर उठा लेते हैं अपने जहाज़ को और वो वाला जहाज़ सीधा निकल जाएगा।
पर अब वो वाले जो जहाज़ का पायलट है उसको मालूम नहीं है कि आप अब ऊपर क्लाइंब करने वाले हैं। अगर वो वाला भी सोच लिया कि हम भी क्लाइंब कर जाते हैं, तब दोनों ऊपर जाके टकरा जाएंगे। तो जो हमारा टीके सिस्टम होता है वो दोनों जहाज़ों के अंदर अपोजिट सिग्नल देता है। अगर कोई लेफ़्ट साइड से जहाज आ रहा है तो उसको कहा है ऊपर उड़ने के लिए, तो राइट साइड वाले को नीचे आने के लिए कहेगा, यानी कि उसको डिसेंड करने के लिए कहेगा। ठीक है। और कई बार ऐसे नेविगेशन पेन के ऊपर जहाज़ के बाजू में प्लस या ऐसे ऊपर का चिन्ह रहता है या फिर माइनस ऐसे नीचे का चिन्ह रहता है, तो उसका मतलब है कि फ़िलहाल एक जहाज़ उड़ रहा है पर वो हमसे नीचे जा रहा है वो। और अगर ये वाला साइन रहेगा उसका मतलब है कि वो हमसे ऊपर है अभी। और प्लस का क्या मतलब है? इसका मतलब तो हो गया कि वो जहाज़ हमसे ऊपर है, पर प्लस का मतलब क्या है कि वो और ऊपर जा रहा है अभी। और अगर कमिंग डाउन है तो मान लीजिए यहाँ पे ये वाला चिन्ह है, इसका मतलब ये है कि वो जहाज़ जो है हमसे ऊपर है पर वो नीचे की ओर आ रहा है। ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। भले वो ऊपर है पर वो नीचे आ रहा है, तो ये दिक्कत वाली बात है। अब इसके आगे भी कुछ तथ्य हैं जिसको हम लोग समझते हैं। जब टीकेएस रडार के कवरेज से कोई भी जहाज़ बाहर निकल जाती है तब एक अनाउंसमेंट होती है जिसे हम क्लियर कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि पायलट को एक संदेश जाता है कि अब कोई भी जहाज़ आपके पाथ के अंदर नहीं है, आप फ्रीली जहाज़ उड़ा सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि कोई बादल है और उसके पीछे कोई ऑब्स्टेकल है और यहाँ पे एक जहाज़ उड़ रही है, उसके वेदर रडार के अंदर ये बता रहा है कि ये बादल है, नॉर्मल बादल है, ग्रीन कलर वाला बादल है, इसके अंदर से आप नॉर्मली जा सकते हैं। पर इस वेदर रडार को नहीं पता है कि बादल के पीछे छुपे हैं बड़े बड़े पहाड़। उस टाइम पे काम आता है हमारा टीकेएस रडार। ये टीकेएस रडार हमको, जो हमारा पायलट है उसको टेरेन नाम से एक अनाउंसमेंट बताता है। और टेरेन का मतलब ये होता है कि कोई नेचुरल ऑब्स्टेकल है ये बादलों के पीछे। और उस टाइम के ऊपर पुल अप की भी अनाउंसमेंट होती है कि जल्द से जल्द जहाज़ को ऊपर खींचो, नहीं तो जा कर के लड़ जाएगा जहाज़। ठीक है। अब देखिए, जब टीकेएस सिस्टम नहीं था हमारी दुनिया में, तब एटीसी काम करती थी। एटीसी का काम और बढ़ जाता था उस समय। कैसे बताऊं? एटीसी हर एक एयरपोर्ट के ऊपर होती है। मुंबई के अंदर मुंबई एटीसी होगी, दरभंगा एयरपोर्ट के ऊपर दरभंगा एटीसी, दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर दिल्ली की एटीसी बैठी होती है। ठीक है। अगर कोई भी जहाज़ जो है कि मुंबई के जोन के अंदर आ जाता है तो मुंबई की एटीसी उसको रास्ता दिखाने लगती है, बोलने लगती है बाएं मोड़ो, दाहिने मोड़ो, ऊपर जाओ, नीचे आओ, डिसेंड करो, क्लाइंब करो, ये सब बताने लगती है। जो 1996 के अंदर हमारा एक इंडिया का ओनली वन मिड एयर कोलिजन हुआ था जो कि बहुत भीषण था, उसकी कहानी हम लोग समझते हैं। तो दिल्ली के चरखी दादरी एरिया के ऊपर ये मिड एयर कोलिजन हुआ था और डेट थी 12 नवंबर 1996। देखिए, एक हमारी जहाज़ थी जो कि सऊदी एयरलाइन की थी और सऊदी एयरलाइन के जहाज़ अभी कुछ समय पहले दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और एक कजाक एयरलाइन की जहाज़ आ रही थी जो कि कुछ ही समय में दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर उतरने वाली थी। ठीक है। पर अब जो सऊदी एयरलाइन की जहाज़ थी ये उड़ने के बाद 10,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर पहुंच गई थी। अब ये दिल्ली की एटीसी से कांटेक्ट करके बोलते हैं कि हम 10,000 की फीट के ऊपर आराम से उड़ रहे हैं, क्या हम 14,000 की फीट के ऊपर चले जाएं, 14,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर चले जाएं। तो दिल्ली एटीसी इनकी 14,000 की फीट की रिक्वेस्ट को क्लेम कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है और हमारे सऊदी एयरलाइन चली जाती है 14,000 की फीट के ऊपर। उसी समय कजाक एयरलाइन का जो जहाज़ होता है ये उड़ रहा होता है 14,000 की फीट के ऊपर। हालांकि नहीं, ये उड़ रहा होता है 15,000 की फीट की ऊंचाई के ऊपर। हालांकि इनका जो पायलट होता है उसको ऐसा लग रहा होता है कि उनका जहाज़ जो उड़ रहा है 16,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर। जब दिल्ली एटीसी कजाक एयरलाइन के पायलट के साथ बात कर रही है कि आप कब डिसेंड करोगे क्योंकि आपको एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करना है, तो कजाक एयरलाइन वाला बताता है कि हम फिलहाल 16,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर हैं, तो क्या हम 15,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर आ जाएं। तो दिल्ली एटीसी उसको बोलता है हाँ 15,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर आ जाओ और सावधानी से आप 15,000 फीट की ऊंचाई पर ही रहना, क्योंकि 14,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर एक सऊदी एयरलाइन का जहाज़ जा रहा है। ये पूरा जो एक चेतावनी थी
दिल्ली एटीसी कजाक एयरलाइन के जहाज़ को दे चुका था, पर उसका जो पायलट था महाबकलोल था, उसकी जहाज़ उड़ रही थी 15,000 की फीट के ऊपर, दिल्ली एटीसी को बता दिया 16,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर उड़ रही है। और अब जब 1,000 फीट उसने डिसेंट किया तो कजाक एयरलाइन की भी जहाज़ जो है वो 14,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर आ गई। और सऊदी एयरलाइन को तो बोला ही क्या था, अब 14,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर उड़ो, यानी कि दोनों की जो हाइट थी वो सेम हो चुकी थी। अब एयर कोलिजन एकदम सक्रिय था, मतलब होने ही वाला था। और उसके मेन टाइम के ऊपर जब जो दिल्ली में एटीसी बैठी थी, उसके रडार के ऊपर भी बता रहा था कि 2 जहाज़ें उड़ रही थी, ब्लिंकिंग डॉट थे, अचानक से दोनों पास में आए और कुछ नहीं, मतलब गायब हो गए दोनों अचानक से। तो दिल्ली में बैठी एटीसी को भी ये पता चल गया कि कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। कहाँ पे? तो जगह का नाम है चरकी दादरी जगह है, वहाँ पे दिल्ली में हुआ है। ये एक्चुअली पुरानी दिल्ली के एरिया में आता है, नई दिल्ली के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो ये भारत का एक लौता मिड एयर कोलिजन था। मिड एयर कोलिजन का मतलब होता है कि हवा में 2 जहाज़ें टकरा जाना। और जब दिल्ली के अंदर ये कोलिजन हुआ था, तब दिल्ली की जो एयरपोर्ट थी उसके पास प्राइमरी रेडार था। प्राइमरी रेडार एक ऐसा रेडार होता है जो कि बताता है कि कोई जहाज़ हवा में उड़ रहा है, पर उसका अल्टीट्यूड नहीं बताता, उसकी हाइट नहीं बताता है। अगर दिल्ली की एटीसी को मालूम होता कि कजाक एयरलाइन और हमारी सऊदी एयरलाइन कितने हज़ार फीट की ऊंचाई के ऊपर उड़ रही है, तो फ़ोन लगा के इनको पूछना ही नहीं पड़ता। और जब इन लोग को पहले से मालूम रहता तो भी कजाक एयरलाइन को बोलते ही नहीं कि आप नीचे डिसेंड करो, ठीक है। तो इसके अंदर 200 से 250 हमारे कुछ लोग मर गए थे। और जो सऊदी एयरलाइन थी उसके अंदर हमारे ज़्यादातर जो भारतीय लोग थे वो सऊदी अरब जा रहे थे काम खोजने के लिए, वर्कर लोग थे वो, और बेचारों का देहांत हो गया। किसी का पैर नीचे गिर रहा है, किसी का हाथ गिर रहा है, जले हुए शरीर नीचे गिर रहे थे, ठीक है। पर आज दिल्ली के अंदर सेकेंडरी रेडार लगा दिए गए हैं। इस कोलिजन के बाद कभी भी भारत के अंदर कोई भी मिड एयर कोलिजन नहीं हुआ था। हालांकि इस केस के पहले से हमारे जो एटीसी के लोग थे वो सेकेंडरी रेडार की मांग कर रहे थे, पर सरकार उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही थी। पर जब ये एक्सीडेंट हुआ तो उसके तुरंत बाद दिल्ली के अंदर सेकेंडरी रेडार लगा दिया गया था। अगर ऐसा कोई भी दुर्घटना होती है तो उसकी केस को स्टडी करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी होते हैं। और जब भारत ने अपने सारे जहाज़ के अंदर टीके सिस्टम लगा दिया, तो भारत ने पूरी दुनिया के सामने यह प्रस्ताव रखा कि अब दुनिया की कोई भी जहाज़ होगी उसके अंदर टीके सिस्टम लगा होना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है जहाज़ के लिए। हालांकि कुछ देश उसके अंदर ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है, हम नहीं लगा पाएंगे, पर जैसे तैसे करके उनको भी मना लिया गया। और क्योंकि भारत जो है सुरक्षा के मामले में एकदम आगे खड़ा रहता है, तो हमने अपने सारे जहाज़ों के अंदर टीके सिस्टम को लगा दिया है। आज ऐसी कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। और अगली वीडियो के अंदर ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।